अमेरिका का दोगला चेहरा आया सामने। रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा अमेरिका। दूसरे देशों को दे रहा रूस से तेल न खरीदने की सीख। यूरोप में रूसी तेल को ऊंचे दाम पर बेच रहा अमेरिका। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका लगातार आपदा में अवसर तलाशने में लगा हुआ है। युद्ध को लेकर वो दूसरे देशों को कहने लगा है कि वो रूस से कोई संबंध न रखे। पूरी दुनिया के सामने इंसानियत का हवाला देकर रूस का बहिष्कार करने पर जोर डाल रहा है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए और रूस के साथ सभी तरह का संबंध तोड़ने की बात कहने लगा। उसकी यही मंशा रही कि रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए और वो कमजोर पड़ जाए। अमेरिका की नीति का पश्चिमी देशों ने पूरी तरह से साथ दिया, लेकिन जब भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया, तो उसने भारत की कड़ी निंदा की और भारत पर यह आरोप लगाया कि वो रूस से तेल खरीद कर उसे युद्ध में आर्थिक मदद की भूमिका निभा रहा है। उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका का दोगला चेहरा सबके सामने आ गया है। जहां वो भारत को रूस से तेल खरीदने पर उसका बहिष्कार कर रहा था, वहीं अमेरिका खुद चोरी छिपे रूस से तेल खरीद रहा है। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने भी रूस से काफी अधिक मात्रा में तेल खरीदा है। रूस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका एक तरफ तो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपने तेल भंडार को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल न खरीदे। रूसी अधिकारी ने कहा कि यूरोप का अमेरिका से इसी तरह के आश्चर्यजनक रवैये की उम्मीद करनी चाहिए। आखिर क्या है अमेरिका का प्लान? वो दोगले चेहरे के साथ क्या करने की तैयारी कर रहा है? इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका की पूरी चाल की कहानी बताऊंगा, जिससे आप जानेंगे कि कैसे अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोचकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाह रहा है। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका की यही मंशा रही है कि पूरी दुनिया रूस को दरकिनार कर दे और वो पूरे विश्व का बादशाह बन जाए। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की सारी नीति भी अपनाई। वो पूरी दुनिया के सामने जज्बाती बयान देकर रूस को पूरी तरह से विलन साबित करने में लग गया। उसने भारत के तटस्थ रहने के फैसले का विरोध भी जताया। उसने भारत से कहा कि जब इतिहास बन रहा है तो आप कहां खड़े हैं। लेकिन अब अमेरिका की दोगली नीति सभी के सामने आ गई है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने अपने तेल के आयात में 45% की बढ़ोतरी कर दी है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका तेल खरीद कर अपने तेल भंडारों को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों को यूक्रेन पर हमले का हवाला देकर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका रूस से हर रोज 100,000 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका जानता है कि यूरोपीय देश प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर अधिक निर्भर है। उसके बाद भी अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। इसमें शामिल ब्रिटेन का कहना है कि वो साल के अंत तक रूसी तेल पर निर्भरता खत्म कर देगा। वहीं अमेरिका भी ये बयान लगातार दे रहा है कि वो अप्रैल तक रूस पर कोयले और तेल के आयात को खत्म कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदकर अपने भंडारों को भरने में लगा है। अमेरिका के इसी रवैये से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अमेरिका अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रख रहा है, या फिर रूस का मुकाबला करने के लिए वो उदारवादी नीति अपना रहा है, या फिर वो रूस से सस्ते तेल खरीद कर महंगे दामों में यूरोपीय देशों को बेचने की तैयारी कर रहा है और अमेरिकी डॉलर को मजबूत बनाने की चाल चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक जितना कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा है, अमेरिका उससे भी ज्यादा कच्चा तेल वहां से ले चुका है। रूस के निर्यातक देशों के लिस्ट में भारत ही सबसे नीचे है। अमेरिका ने तो इजिप्ट से भी अधिक कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी कंपनियों को अनुमति दी है कि वो रूस से खनिज उर्वरकों को खरीदें। इसे आवश्यक वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज ऑफ ईस्ट चाइना के सहायक रिसर्च फेलो कुई हुइंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि रूस को लेकर अमेरिका की नीति दो पहलुओं पर आधारित है। एक, रूस का मुकाबला करने के लिए उदारवाद, और दूसरा, अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए व्यवहारिक रुख अपनाना। कोई हेंग ने कहा कि अमेरिका रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीदकर तेल बाजार पर नियंत्रण करना चाहता है। हेंग का कहना है कि अमेरिका सस्ती कीमत पर रूसी तेल खरीदकर और घरेलू हितों की रक्षा के लिए उन्हें उच्च कीमत पर यूरोप को बेच देता है और आखिर में इसका शिकार यूरोप ही बन रहा है। यूरोप का पैसा अमेरिका में जाता है और यूरो के मुकाबले डॉलर को मजबूती मिलती है।
वहीं विश्लेषकों का भी यही कहना है कि रूस यूक्रेन संकट और रूसी तेल पर प्रतिबंध में सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को है। कहा जा रहा है कि अमेरिका रूसी तेल खरीदकर अपने यूरोपीय सहयोगियों को फंसा रहा है, दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने से मना कर खुद ही रूस से तेल खरीद रहा है और फिर उस तेल को यूरोपीय देशों को उच्च कीमतों पर दे रहा है। रूस ने प्रतिबंधों के बीच भारत को भी रियायती दरों पर कच्चे तेल का ऑफर दिया है। भारत रूस से तेल लेने पर विचार भी कर रहा है, लेकिन इसे लेकर भी अमेरिका ने टिप्पणी की थी। अमेरिका ने कहा था कि सभी देशों को हमारा संदेश यही है कि वो अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करें। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, लेकिन ये भी सोचे कि जब से इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं। रूसी नेतृत्व का समर्थन एक आक्रमण का समर्थन है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ही भारत ने अपने खास दोस्त ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद किया था और अमेरिका की वजह से ही भारत और ईरान की दोस्ती में दरार आई थी और अमेरिका की वजह से ही आज भारत यूक्रेन में जंग कठिन डिप्लोमेटिक परिस्थितियों में फंसा हुआ है। लेकिन रूस के एक अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका काफी तेजी से अपने तेल के भंडार को बढ़ा रहा है, जबकि वो दुनिया के बाकी देशों को रूस से तेल खरीदारी बंद करने के लिए प्रेशर बना रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका रूस से तेल खरीद रहा है, वहीं दूसरे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिसमें जर्मनी की सबसे बड़ी रिफाइनरी मायरो में सप्लाई की जा रही है। इसी तरह चीन, हंगरी, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, नीदरलैंड आदि देशों की रिफाइनरी कंपनियां भी रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं। वहीं भारतीय तेल कंपनियों ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 16 मिलियन बैरल के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि तगड़ा डिस्काउंट भारतीय खरीदारों के लिए कुछ खास आकर्षक नहीं रहा, क्योंकि ऑफर के तहत कहा गया है कि पहले डिलीवरी ले लीजिए और फिर खुद ही शिपिंग कराइए। ऐसे में आपको शिपिंग कॉस्ट देनी होगी, इंश्योरेंस और वॉर प्रीमियम देना होगा और इन सब की वजह से भारी डिस्काउंट के बाद भी असल में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। रूस ने भारत सरकार को सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया था, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों की वजह से वो अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। भारत में कुछ सरकारी कंपनियों और रिलायंस ने कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा। पिछले 2 महीनों में रूस ने जितना फॉसिल फ्यूल यानी कच्चा तेल, ऑयल प्रोडक्ट, पाइप्स, गैस, LNG और कोयला निर्यात किया है, उसका 71% तो सिर्फ यूरोपियन देशों को ही भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद महंगाई ने पूरी दुनिया में बजट बिगाड़ दिया है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से भारत में ही 22 मार्च के बाद से 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह CNG की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। ऐसे में रूस का डिस्काउंट ऑफर थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की दोगली नीति यूरोपीय देशों को अंधेरे में रखने का काम कर रही है। अब उन देशों को ही सोचना होगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अमेरिका का साथ देना है या फिर अपने देश के हित के बारे में सोचना है।